जय हिंद। आप लोगों से थोड़े समय के लिए इंटरेक्ट हुए हैं इस बात को लेकर के कि कल जो है 6 जुलाई 2022 को यूपी बीएड का कंबाइंड एग्जामिनेशन होने वाला है। यूपी के कई सेंटर्स पे एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों से निकल चुके होंगे और अपने सेंटर्स के आसपास जिनका होगा वो वहाँ पे अपना जाने की तैयारी कर लिए होंगे। यूपी बीएड एक ऐसा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिससे सरकारी नौकरियों की कई राह बाकी जगहों की तुलना में जल्दी खुल जाती है। इसलिए पिछले 8-10 सालों से इसका रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। छात्र और छात्राएं अपने सेंटर के आसपास की जानकारी ले चुके होंगे। ये जो समय है इसमें केवल आप ये बताने के लिए आया हूँ कि आपने जो पढ़ा है उतना काफ़ी है। कुछ नया पढ़ने की, नए चीज़ के लिए खोज करने की कोशिश मत करिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये कदम आपके लिए बहुत ही परेशानी वाला होगा। आपको इस एक शाम पहले क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बीएड का एग्ज़ाम है ये 3-3 घंटे के 2 स्लॉट हैं जिसमें आपको 100 प्रश्न रहेंगे। मतलब एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। मतलब कि पहली पाली में 2 पालियाँ होंगी एग्ज़ाम की बीएड की। पहली पाली में, प्रथम पाली में जो आपके क्वेश्चन होंगे, प्रथम पाली में 100 प्रश्न होंगे और इसके अंक जो होंगे बच्चों ये 200 होंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की होगी। इसी प्रकार से द्वितीय पाली होगी और द्वितीय पाली में भी आपके 100 प्रश्न होंगे, 50-50 होंगे। इन 100 प्रश्नों को कॉम्बिनेशन 50+50 है। 50+50 का कॉम्बिनेशन है अलग अलग रीजनिंग से, जीएस से, मेन सब्जेक्ट से और लैंग्वेज से। और इसके भी अंक कितने हो जाएंगे? 200 अंक। यानी एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की है। इतना जान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जिस प्रश्न पे कंफर्म हो उन्हें करिए और 3 ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन हो तो मत छूइए। हाँ, 2 पे कंफ्यूजन है तो जब ईजियर क्वेश्चन करके लौटिएगा, मतलब दोबारा जब रिवीजन करेंगे क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें थोड़ा सा चांस ले सकते हैं 1/3 के नेगेटिव मार्किंग में। तो पहली बात कि सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो आ रहे हैं उन्हीं को करने हैं। तो आर्ट वालों में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब मिला करके मैं आपको काम करना है। आप इनमें जो आ रहे हैं आसान सवाल, बहुत आसान सवाल होते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 सवाल अगर सामने कठिन दिख जाए तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करके आगे बढ़िएगा। ईजियर सवाल की ओर जाने की कोशिश करिएगा। ईजियर और मॉडरेट सवाल गलत मत करिएगा और बाद में जो थोड़े से मॉडरेट से भी ज़्यादा रहें उस पर बाद में लौटिएगा तो उसे करिएगा। तो पहला अपने को काम क्या नहीं करना है कि अनावश्यक ऑप्शंस को छूना नहीं है। दूसरी बात है कि जो 50% में कन्फ्यूजन है उन्हीं पे चांस लेना है। और तीसरी बात है कि एक बीच में 1-2 टफ क्वेश्चन आ गए तो उन्हें ये नहीं समझना है कि पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही है। अपना डेकोरम वही बना के रखिए जो आप घर पे रखते हो, जो आप एग्जामिनेशन में जब आप मॉक लगाते हो, एग्जामिनेशन में जब आप टेस्ट पेपर लगाते हो, आंसर लगाते हो, वही वाला डेकोरम रखिए। वहाँ पे कोई अलग से तनाव मत लीजिएगा, हालांकि आता ज़रूर है। तो कल अगर आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं, मतलब कि 200 सवालों में अगर आप ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे तो आपको सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, हो सबका जाता है, डरने की कोई बात नहीं। ज़्यादातर लोगों का बीएड में एंट्रेंस हो जाता है, तो इसीलिए बिना प्रेशर के जाइएगा। और सब समय से पहले, लगभग आधे घंटे पहले, गेट खुलने से आधे घंटे पहले आप पहुँच जाइएगा। वहाँ पे अपना सारा चेक कर लीजिएगा कि एडमिट कार्ड, बाकी चीज़ें आपके पास हैं कि नहीं। एग्जामिनेशन के जब आपको ओएमआर शीट मिलेंगे भरने के लिए तो आपको रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है, आपका जो बुकलेट नंबर है और जो सीरीज है वो ज़रूर सही रहिएगा। वो गलत होने के बाद जो है वो कोई, मतलब सारा मेहनत ख़त्म हो जाता है।
तो आप सभी अभ्यर्थियों को जो एग्ज़ाम की तैयारी में जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बिना बिना प्रेशर के एग्ज़ाम दीजिए और मुझे यकीन है कि ज़्यादातर में से आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। तो एग्ज़ाम करने के बाद कमेंट में बताइएगा कि आपका डेकोरम कैसा रहा एग्ज़ाम में, आपका प्रेशर में आए कि नहीं, सामान्य क्वेश्चन को आपने गलत तो नहीं किया है, मॉडरेट क्वेश्चंस पे भी आपने ठीक ठाक लॉजिक लगा के सही किया है। देखिए आपको पास कराने के लिए इसमें रीजनिंग है अच्छा खासा, ये दे देगा, आपका लैंग्वेज अच्छा खासा हो जाएगा, आपका जीएस जिनका है उनका ईजी हो जाएगा। हाँ, साइंस वालों में जिन्होंने साइंस छोड़ा हुआ है उसमें थोड़ा साइंस परेशान करता है, बट कोई बात नहीं, वहाँ से कवर हो जाएगा, दूसरे पाली वाले दूसरे पेपर से कवर हो जाएगा। मेरा ऐसा ही हुआ था, पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक आई थी, गवर्नमेंट कॉलेज वाली रैंक थी, बट जानबूझ करके थोड़ी सुविधाओं का चक्कर था, जानबूझ करके मैंने नहीं लिया, फिर प्राइवेट में एडमिशन कराया। तो पहले अटेम्प्ट में, जबकि साइंस छोड़े मुझे 8-10 साल हो गए थे, 10-12 साल, और फिर भी साइंस में अच्छे स्कोर आए, साइंस में ऑलमोस्ट 50% के आसपास आए, लेकिन ओवरऑल ठीक आए, क्योंकि मेरा वो जीएस जी के और लैंग्वेज वो सब ने अच्छा खींच दिया था, अच्छा खासा, लगभग 70% to 80% वो कवर हो गया था, 80% के आसपास कवर हुआ था। तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम में जाइए, बहुत आराम से दीजिएगा। क्या गलती नहीं करेंगे कि सारे क्वेश्चन पे बेट नहीं लगानी है। ईजियर और मॉडरेट क्वेश्चन जो आ रहे हैं पहले उनको आराम से कंफर्म कर लो, उसके बाद जो 50-50 जिसमें रह गया उसको बाद में लौटते समय दोबारा कर देना। ठीक है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो, फिर मिलते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपका पेपर कैसा गया। जय हिंद।